जरूर रखें, क्योंकि जो फिट है वही तो हिट है। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सेना प्रमुख के बयान के बाद पाकिस्तान जो है वो सदमे में आ गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से जब ये बयान आया कि अगला युद्ध की कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता और ये कभी भी हो सकता है, उसके बाद में बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। But the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. क्या मोदी विरोध करते करते विपक्षी नेता देश का सेना का ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं? सेना के लिए ही जो विवादित बयान है वो देना शुरू कर चुके हैं? दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी लगातार सवाल पूछ रही है। अब जब सेना की तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया था और वही सब कुछ डिसीजन ले रहे थे, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीज फायर हुआ तो हुआ क्यों? अगर हमारी सेना लीड ले रही थी तो आखिर इस ऑपरेशन को बंद क्यों किया गया? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सियासत कैसे हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने मचाई पाकिस्तान में तबाही। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी कम नहीं हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो ऐसे में बेंगलुरु में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़ा और कहा कि हमारी सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की जांबाजी का गुणगान किया, तो वहीं सेना के शीर्ष अफसरों ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्हें सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली थी। All the three chiefs were very clear, something has to be done, and the free hand was given, of course, that you of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में। पीएम से लेकर सेना के शीर्ष अफसर तक ऑपरेशन सिंदूर में सेना की जांबाजी की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के नेता अभी भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। No, the question remains that why did Prime Minister Modi pause Operation Sindoor? What concessions did he extract? We remember 1971, the Pakistani armed forces surrendering. We've all seen that famous picture where they surrendered. घमंड है, पाकिस्तान की हमारे सामने कोई औकात नहीं है किसी भी एतबार से। अगर हमारे एयर चीफ ये सब बातें कह रहे हैं तो पूरा देश उनकी बातों पर भरोसा रखता है, कहाँ कोई इनकार कर सकता है। लेकिन सरकार ये क्लैरिफाई क्यों नहीं करती है? हमारे एयर चीफ ने भी ये बात क्लैरिफाई नहीं की है, हमारे फाइटर जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक सियासत कम नहीं हो रही है। विपक्ष अब भी सरकार से सबूत मांग रहा है। एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसद जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जो है मार्च को लीड करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने वाले हैं। तो 11:30 बजे का ये समय तय किया गया है, जिसमें राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के से नहीं ली गई है या ना ही कोई ज्ञापन उनको सौंपा गया है कि इस तरीके का कोई मार्च होने वाला है। वहीं विपक्ष आज भी राहुल
गांधी की अगुवाई में इस मार्च की मेगा तैयारी कर रहा है। आज इंडिया ब्लॉक इसी बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने वाला है। एसआईआर को लेकर संसद में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। चुनाव आयोग से आर पार के मूड में राहुल गांधी। वोट चोरी कैंपेन के बाद गठबंधन का मेगा मार्च। इंडिया ब्लॉक के सांसदों का आज ईसी तक मार्च। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ अब खुला मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी नोटिस पर नोटिस भेजकर राहुल से वाजिब जवाब मांग रहा है। राहुल के आरोपों पर शपथ पत्र की मांग हो रही है। अब ये लड़ाई आर पार की होती नजर आने लगी है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद आज मेगा मार्च निकालने जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सांसद आज संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकालेंगे, जिनकी दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। विपक्षी दल के सांसदों ने चुनाव आयुक्तों से मिलने का समय मांगा है। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आंदोलन को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं। एनडीए के नेताओं ने इसे नाटक और हार से घबराहट बताया। आंदोलन जीवी कुछ लोग है, बिना आंदोलन में जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है और करने दीजिए। समझ में नहीं आता है कि इंडी ब्लॉक का बचा क्या है, लेकिन जो वो आंदोलन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये उनको भी पता नहीं। ये राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। सरकार की नीतियों की नुक्ताचीनी और आलोचना करने की उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के सड़क पे आने के हम उनके खिलाफ। एनडीए जहां कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेही से बच रही है, अपनी धमकियां दे देकर चुप कराने की विपक्ष को कोशिश कर रही है, ये कहां तक सही है? जब सदन में आवाज नहीं सुना जाए तो लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब हम लोग सड़क पर उतरे और सरकार को आईना दिखाएं, चुनाव आयोग को एहसास कराएं। राहुल और इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग से अब सीधी लड़ाई का मन बना लिया है। एक तरफ जहां कर्नाटक और हरियाणा चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपना लिया है, तो वहीं कर्नाटक और हरियाणा के सीईओ ने राहुल गांधी से सीधा जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन के साथ में अब इंडिया ब्लॉक आर पार की लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है और अब उसके बारे में रणनीति भी पूरी तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद 4:30 बजे आज मीटिंग करने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा कांग्रेस भी एक मीटिंग करने वाली है और आगे का प्लान तैयार किया जाएगा कि आखिरकार चुनाव आयोग से ये आर पार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। हालांकि राहुल गांधी ने पहले भी चुनाव आयोग में शिकायत दी थी और बार बार ये मुद्दा राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, इसके अलावा अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। तो आज इंडिया ब्लॉक के सांसद जो है 4:30 बजे मीटिंग में मौजूद होंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भी एक मीटिंग रखने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। बैठक में मतदाता सूची में हेराफेरी, चुनावी धोखाधड़ी पर मंथन होगा। कांग्रेस अलग से भी बैठक करने वाली है जिसमें महासचिव, राज्यों के प्रभारी और संगठन नेता मौजूद रहने वाले हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग के साथ दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक अभियान भी चला रखा है और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो उस अभियान से जुड़े। तो ऐसे में उनकी तरफ से एक वेब पेज की शुरुआत की गई है वोट चोरी के लिए, ताकि उसमें लोग जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो इसे एक जन मुहिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन पा सके। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के दावों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए
देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग से वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग के साथ डिजिटल मतदाता सूची देने की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करने का आग्रह करते हुए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस अभियान में व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए मिस्ड कॉल के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का फैसला किया गया है और इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। कांग्रेस के पोर्टल और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दावा पूरी तरह से गलत और झूठा है। चुनाव आयोग ने भी उनके ऊपर कहा है कि वो इस बात को प्रूव करें, अपना एफिडेविट दें, और अगर एफिडेविट वो नहीं दे सकते, इसका मतलब वो ठीक बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल के आरोपों पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे आरोप सामने लाए हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता। आज हमारी लड़ाई तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग कार्य करे उसकी लड़ाई है, और जो फॉर्मेट है वोटर लिस्ट का वो डिजिटल फॉर्मेट हो ताकि हम उसको एक्सेस कर सके। चुनाव आयोग की शपथ पत्र देने की धमकी भरी चेतावनी के बावजूद राहुल गांधी चुनावी धांधली के अपने दावों को लेकर बैकफुट पर आने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं और वो लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि किसके दावे सच्चे हैं। लोकसभा में चल रहे लगातार गतिरोध के बीच में आज लोकसभा के अंदर रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 पेश होने वाला है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। दरअसल इस बिल से टैक्स पेयर्स को बहुत फायदा मिलेगा। रिवाइज इनकम टैक्स बिल से एक तरीके से टैक्स पेयर को राहत मिलेगी। नई बिल में इनकम टैक्स रिफंड के नियमों में बदलाव किया गया है। तो ऐसे में गतिरोध लगातार चल रहा था सदन में, लेकिन आज इसके टूटने के आसार हैं। सर्वदलीय बैठक में कई विधेयक को सदन में पास कराने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी है, तो आज कामकाज हो सकता है सदन में, ये उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया आयकर विधेयक रिवाइज इनकम टैक्स बिल जो है पेश करने वाली है। बीजेपी के सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की समिति ने आयकर विधेयक पर 285 सुझाव दिए, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां दो जगह पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। एक तो कुलगांव में एनकाउंटर चल रहा है, दूसरा जो है किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है। दो अलग अलग जगह पे एनकाउंटर, एक जगह पे ऑपरेशन अखल चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिली सेना के जवानों को, तो आतंकियों को घेरा गया है। तो ऐसे में लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अखल को तो आज 11वां दिन है। लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। ऐसे में 2 आतंकियों के छिपे होने की भी जानकारी मिली है और इसीलिए जो कॉर्डन ऑफ किया गया है एरियाज को, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। बारिश की वजह से देश भर के कई राज्य इस वक्त त्रस्त हैं, लेकिन अभी भी कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए भारी बारिश और भारी बारिश में भी अधिक बारिश के अब चेतावनी जारी कर दी गई है। दरअसल 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तमाम राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। अभी फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि मानसून ने वापसी कर ली है। तो ऐसे में नदियां उफान पर हैं। अगर बात करें तो अलग अलग राज्य इस वक्त बारिश की वजह से त्रस्त नजर आ रहे हैं। अगले 7 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट IMD की तरफ से जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में जारी है। आगे आपको दिखाएंगे कहां छत पर चढ़ गया सांड, उसके बाद क्या हुआ देखेंगे आगे। The biggest news break of the day, exclusive that set the primetime agenda, bringing you stories that matter, news breaks that shake up the system. Join us for the biggest revelation on Blueprint, exclusive weekdays at 6 p.m. only on Times Now. I carve the news blueprint of the day, one that chases the news course of the day, a course that is defiant, relevant
and persistent. I deliver the elusive. है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में हालात अब भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। इन सब के बीच टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उत्तरकाशी के धराली पहुंची। इस पर देखिए हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम गंगोत्री नेशनल हाईवे के डबरानी के पास हैं। हम गंगनानी से चल के लिमसा घाट पहुंचे, जहां पे जो पुल जो था पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। आज वहां से किसी तरीके से हमने वहां से आवागमन किया और किस तरह इस पार आ पाए, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे चैलेंजेस थे वो कम नहीं हुए। लेकिन टाइम्स नाउ की टीम जो है वो पूरी तरीके से जो रोड बाय रोड हम लोग पहुंचे, करीब 7 से 8 किलोमीटर एरिया में 2 जगह जो वॉश आउट हुई है रोड, आप देख सकते हैं। इस समय जो डबरानी के पास हम लोग हैं, हम लोग इस पगडंडी से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी मशक्कत करके इस ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पार पहुंच चुके हैं। हम लोग पूरी कोशिश की थी कि हम लोग किसी तरह से धराली पहुंचे। धराली में नदियां अब भी उफान पर हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अब भी खतरा टला नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है, जहां एक मुस्लिम युवती ने प्यार के खातिर एक हिंदू लड़के से शादी रचाई और उसने सनातन धर्म भी अपनाया। शाजिया अब शारदा बन गई है। जीवन साथी के चुनाव में शाजिया ने अपना पुराना धर्म छोड़ दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी के खंडवा में एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू युवक से विवाह किया। युवक खरगोन जिले का रहने वाला है, तो वहीं मुस्लिम युवती खंडवा की रहने वाली है, जिनकी पहचान मयूर और साजिया के रूप में हुई है। साजिया विवाह के बाद अब शारदा बन चुकी है। बता दें कि साजिया और मयूर की दोस्ती काफी पुरानी थी। दोनों के बीच आपसी समझ और लगाव समय के साथ गहरा होता गया। दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी अड़चन उनका धर्म था। मयूर हिंदू परिवार से था, जबकि साजिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी। इसलिए दोनों के बीच शादी का फैसला करना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम के आगे धर्म की दीवारें टिक नहीं पाती। इसी के चलते साजिया ने जीवन साथी के चुनाव के लिए अपने पुराने धर्म को त्याग कर सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया और दोनों ने शादी कर ली। विवाह के बाद प्रेमी जोड़े ने भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया। दोनों का ये विवाह महादेवगढ़ स्थित मंदिर में विधिवत पूजा पाठ और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय साजिया ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लाल जोड़ा पहना, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया। इसके साथ ही उसे नया नाम शारदा दिया गया। विवाह में मयूर के परिजनों और मंदिर के पुजारियों ने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। महादेवगढ़ मंदिर संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी तरीके से की गई और दोनों की रजामंदी से हुई। साजिया से शारदा बनी नवविवाहिता ने कहा कि मैंने ये फैसला पूरी तरह से अपनी इच्छा से लिया है। मयूर से मेरी पुरानी दोस्ती थी, जो अब रिश्ते में बदल गई। धर्म के कारण हमारे रिश्ते में बाधा आ रही थी, लेकिन मैं मानती हूँ कि जीवन साथी का चुनाव अपनी खुशी से करना चाहिए। इसलिए मैंने सनातन धर्म अपनाकर खुद को संतोषी माता के चरणों में समर्पित किया है। बता दें कि खंडवा में एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा मामला है जब मुस्लिम युवक सनातन धर्म आया। पहले एक मुस्लिम युवती सनातन धर्म आकर हिंदू रीति से विवाह किया था। भूकंप ने कहां पर मचाई है तबाही, बाढ़ बारिश से कहां कितना हुआ है नुकसान, सब कुछ आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबर। तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। कई जगहों पर इमारतों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गोलकुक इलाके में हुआ है, जहां एक इमारत थी जमींदोज हो गई। इमारत का मलबा सड़कों पर आ गया। भूकंप के चलते तुर्की में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से नुकसान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। हालांकि भूकंप की चपेट में आने से किसी के मौत की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। ये तस्वीरें अमेरिका के विस्कॉन्सिन से सामने आई हैं, जहां मौसम ने करवट बदली। अचानक भारी बारिश हुई। बारिश के बाद जिसके बाद अपने टीचर को नशे की हालत में देख छात्र छात्राएं उसे उठाने की कोशिश करते नजर आई ताकि वो स्टूडेंट को पढ़ा सके, लेकिन वो तो शराब के नशे में इतना धुत है कि उसे कोई होश हवास ही नहीं है। ऐसे में इस घटना ने शिक्षा के आचरण और स्कूल की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल की किताब या फिर मैनेजमेंट की किस किताब में लिखा है कि टीचर को शराब पीकर स्कूल जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। यूपी के एटा से आपको हड़कंप मचाने वाली खबर बताते हैं। यहाँ पर बोरवेल के अंदर बकरी गिरती है, उसका रेस्क्यू चल रहा था, लेकिन इस दौरान मगरमच्छ निकल आता है। तो सोचिए जो लोग रेस्क्यू कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी।
ग्रामीणों ने पहले तो रस्सी के सहारे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, उसके बाद बताया जा रहा है कि नदी में उसे छोड़ा गया है। तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी के एटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एटा के शिवराई गांव में एक बोरवेल में बकरी गिर गई। इस दौरान ग्रामीण बकरी को बोरवेल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल जब ग्रामीण बकरी निकाल रहे थे तभी बोरवेल के गड्ढे में एक मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ को देख लोगों के होश उड़ गए, वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। हालांकि कुछ देर बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे कर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रस्सी से बांधकर मगरमच्छ को बाहर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मगरमच्छ पास 2 वोटर ID कार्ड मिल गए। चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा से 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। डबल वोटर ID कार्ड मामले पर डिप्टी CM विजय सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि 2 बार वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आवेदन दे चुका हूं, फिर भी नाम नहीं हटाया गया। मैं भी रिजेक्ट ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। ये देखिए ये त्रुटि बार भी मैंने इधर आरोपों से घिरे तेजस्वी ने विजय सिन्हा के बहाने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी CM नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। तेजस्वी के बाद अब विजय सिन्हा के नाम से 2 वोटर ID मिलने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। सभी दल अपने अपने फायदे के लिहाज से हमलावर हैं। देखिए हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव जी को किसी ने थमा दिया, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी के बिना, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्हें देखना चाहिए था कि विजय सिन्हा जी ने अप्रैल में उसको जो 2 नाम आ गए थे, एक को कटवाने के लिए कहा और एक जगह जोड़ने के लिए कहा। उस बाद जब उन्होंने देखा कि उनका नाम एक जगह से नहीं कटा है तो उन्होंने फिर से BLO को बुला के उसको वो अर्जी दी है और उसकी रिसीविंग भी उनके पास है। पूरे देश में बहुत लोगों के पास 2 एपिक कार्ड है। अभी राहुल गांधी ने दिखाया आपको, कर्नाटक में 41 विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। बिहार में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब देखना है कि SIR को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई कब रुकती है। रीलबाजी के लिए ऐसी सनक नहीं देखी होगी। आपको एक गाय की ऐसी नस्ल दिखाते हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 2 मिनट में आपको सभी वायरल ट्रेंडिंग खबरें दिखाते हैं। रीलबाजी की ऐसी तस्वीर शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स जिसकी आंखों में सनग्लास लगा हुआ है, साथ में चमचमाती घड़ी है, वो बहुत ही टशन के साथ जलते चूल्हे पर बैठा हुआ है और रील बनाने में मशगूल है, जिसमें इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। लेकिन आप ऐसा हरगिज न करें, क्योंकि जान है तो जहान है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है, जिसमें इस लड़के को बैक फ्लिप करना भारी पड़ गया। वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर अगल बगल कई लोग खड़े हैं। इसी बीच ये लड़का रील बनाने के लिए बैक फ्लिप करता है, लेकिन जैसे ही ये युवक पीछे की तरफ छलांग लगाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और ये लड़का जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। गनीमत ये रही कि लड़के को कोई चोट नहीं आई,